आज हमारे साथ जश तनेजा जी हैं और साथ में हमारी ब्रांच मैनेजर जो करनाल ब्रांच की हैं ज्योति मैडम, वो भी हैं। तो आज जो रिसेंट हमारी जो सक्सेस स्टोरी है, जो रिसेंटली हमारा शेंगन का स्टडी वीज़ा आया है हमारे एक स्टूडेंट का, लाटविया कंट्री का है। तो आज जनरल डिस्कस करेंगे, बच्चे की प्रोफाइल लेंगे, सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे और जश तनेजा जी से फीडबैक भी लेंगे हमारी सर्विसेज कैसी रही हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है एंटायरली हमारी क्राउन ब्रांच जो करनाल के अंदर है, जो मुगल कनाल के अंदर है, वहां से प्रोसेस हुआ था। तो जश जी से मैं एक और भी फीडबैक लूंगा कि आम जो बच्चों को दिक्कतें आती हैं जब स्टूडेंट वहां पर जाते हैं एम्बेसीज में, तो वो कौन किस टाइप की दिक्कतें आती हैं उसके बारे में भी बताएंगे। इंटरव्यू के बारे में पूछेंगे कि एम्बेसीज किस टाइप की इंटरव्यू लेती हैं। तो सबसे पहले जस्ट तनेजा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैडम ज्योति आपका भी स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग में। आप दोनों को मेरी तरफ से नमस्कार है। तो जस्ट जी, सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है कि आपने हमारा रेफरेंस जो हमारे बारे में कहाँ से आपको पता चला? सर मतलब मैंने यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करा था, तो आप लोगों का नाम मतलब सबसे टॉप पे आ रहा था। तो और मैंने बाकी भी रिसर्च करी थी, फिर मैंने बहुत लोगों से मतलब बात करी, पर फिर आपका ही मुझे बेस्ट लगा इसलिए। ठीक है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं जयपुर राजस्थान का। आप जयपुर राजस्थान के हैं। क्या आप हमें कभी फिजिकली मिले हैं, चाहे ज्योति मैडम जो ब्रांच हेड है हमारे करनाल ब्रांच, या मुझे कभी फिजिकली मिले हैं ऑफिस में आकर? नहीं नहीं सर, नहीं मिला। सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है। जी सर, ऑनलाइन ही आप हुआ। आपने लाखों रुपए की फीसें यूनिवर्सिटीज को भेजी हैं, लाखों रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, और आपने जस्ट हमारी वीडियो देखने के बाद आपको ट्रस्ट आ गया कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। एनी हो, हम जो वीडियोस अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं या अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालते हैं, उन वीडियोस का क्या फीडबैक है? मतलब सर आप जैसी इन्फॉर्मेशन तो मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकी किसी चैनल पे। ठीक है। और इसलिए सर तो उससे मतलब वीडियो देखने के बाद से मतलब पूरी जानकारी हो जाती है उस कंट्री के बारे में कि क्या ठीक है। रिक्वायरमेंट्स है और फीस फीस सब क्या है, तो मतलब और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक ठीक। तो मैं ज्योति मैडम की ओर आता हूँ, जो हमारी ब्रांच हेड है। मैडम, ये जश तनेजा जी है, आप इसका केस प्रोसेस कर रहे थे, तो आपने इनका सारा जो जो सर्विसेज है ऑनलाइन प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट को? यस सर, सारी ऑनलाइन मिली है। तो मुझे थोड़ा सा बच्चे की प्रोफाइल के बारे में भी ज्ञान देंगे कि क्या बच्चे की एज है, डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, या बच्चे की एजुकेशन क्या है? सर +2 पास आउट है स्टूडेंट और नॉन मेडिकल से 2021 में। तो इसके परसेंटेज कुछ लिखे हैं आपने, जब बच्चे से पूछूं? 75 के अप्रोक्स है सर। तो कोई आईलेट्स किया था बच्चे ने? नहीं सर, कोई आइल्स नहीं किया हुआ। आईलेट्स नहीं किया था। तो जश जी, आपके ऊपर आते हैं। तो आपका अभी जो वीजा आया है कौन सी कंट्री का आया है? सर लाटविया का। तो जैसे वैसे आप जैसे आपने बताया कि राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ, राजस्थान से बहुत सारे फोन आते हैं, राजस्थान में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, इवन दिल्ली भी आपके नजदीक लगता है। आई थिंक वो नजदीक है दिल्ली भी। तो वहां पर भी आपने डिस्कस तो की होगी कंसल्टेंटों से? जी सर, करी थी, डिस्कस भी करी थी, और मेरे पेरेंट्स ने भी कहा था कि यहीं आसपास का ही कर लो, इतना दूर क्यों करना। हाँ बट हाँ। सर फिर नहीं, मैंने देखा तो मुझे आप पे ट्रस्ट हुआ कि मतलब नहीं, अच्छी कंपनी है। मतलब हम्म बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखी थी, आपकी सक्सेस हम्म स्टोरी भी देखी थी, हम्म। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, यहीं से कराना है। तो डर तो लगा होगा जब आपने हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, क्योंकि एक छोटी सी अमाउंट तो होती नहीं है जो हम 10-15 हज़ार रुपये लेते हैं। हाँ। क्योंकि जैसे अगर मैं भी आपकी जगह होता, अगर मैंने भी कुछ सर्विसेज हायर करनी होती, तो सबसे पहले मैं सारा कुछ सर्च करता हूँ। किसी भी कंट्री में स्पेसिफिकली जाना है, उस कंपनी के बारे में भी सर्च करता हूँ जिस कंपनी के थ्रू मैंने अपना केस प्रोसेस करना है, कि क्या मैं यहाँ पर हूँ और क्या इनको मैंने जो आप कितने पैसे एडवांस में दिए थे आपने? सर मैंने स्टार्टिंग में सर 10,000 रुपीज दिए थे। 10,000 दिए थे। और 10,000 भी एक छोटी अमाउंट नहीं है। आजकल किसी से 500-1,000 रुपया भी मांगना हो तो वो मुंह फुला लेता है कि यार हैं किस पर्पज के लिए दें। फिर भी आपने 10,000 सिर्फ जस्ट हमारी वीडियोस देखने के बाद डाले हैं, उसके लिए भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपके पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ, आपको ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। उसके रीजन क्या है कि आपने देखा देखी में कहीं केस नहीं डाल लिया। जो लोग सिर्फ वीजा ही दिखाते हैं, वीजा आ गया वीजा आ गया, मोटिवेशन वाली वीडियोस बनाते हैं कि देखिए हमारे कितना वीजा आए हैं, आज ये हम 100% की गारंटीज देते हैं। आपने एटलीस्ट अपने लेवल पर अच्छे कंसल्टेंटों को फाइंड आउट करने की कोशिश की है, उसके बाद आपने डिसीजन लिया है। इसके लिए मैं आपका
प्रेज करता हूँ। तो दूसरा, आपका जो मैडम ने प्रोफाइल बताई है, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, 12th की हुई है, तो वाई, और इवन आपके 75% मार्क्स हैं, तो वाई आप शेंगन कंट्रीज में क्यों आपने इंटरेस्ट दिखाया? वाई नॉट लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएसए में जाते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मतलब देखो बजट के कारण, क्योंकि सर वहाँ पे फीसेस बहुत हाई है। ठीक है, और सर मैंने मतलब ऑप्शन मैम से मैं 1-2 साल से कनेक्ट हूँ, तो ठीक है, उनसे मैं पूछता रहता हूँ क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या फीस क्या है। तो ठीक उन्होंने है। फिर मुझे लाटविया का ऑप्शन बताया कि शेंगन कंट्री है, फीसेस भी कम है, बजट में है, लिविंग हाँ, एक्सपेंस भी कम आते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर मैंने मतलब इसमें केस प्रोसेस करा अपना। तो आपने, जैसे आप इतनी अच्छी रिसर्च करते हैं, तो आपने जब ये कंट्री भी सिलेक्ट की होगी, आपको हमने सजेस्ट किया होगा, ज्योति मैडम ने भी आपको सजेस्ट किया होगा, तो आपने कंट्री के बारे में भी रिसर्च जरूर की होगी, जैसे आपने हमारी कंपनी के बारे में की, पैसा डालने से पहले जी कंट्री के बारे में भी रिसर्च की होगी। तो मुझे ट्रुथफुल फीडबैक बताइए, जो फैक्ट है। आपने देखा होगा वहां पे जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आती है, उसके बारे में फीडबैक जरूर बताइए, क्योंकि आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं। जी सर। जो फैक्ट है। तो सर मतलब, हाँ मतलब सर जॉब्स का तो ये है वहाँ पे कि मतलब अगर अपने ऊपर स्किल्स हैं तो सर जॉब तो मिल जाती है, पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी बाकी शेंगन कंट्रीज के अंदर है। हाँ, ये इट इज वेरी गुड रिसर्च है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन नहीं है कि जाइए फॉरेन के नाम पे, लोगों के माइंड में ये स्टिल माइंड में रहता है कि वहां पर पैसे बहुत इजी कमाना है, बहुत इजी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही हाँ स्ट्रगल सर। है। अगर आप स्ट्रगल या जिसको हम कर्मा कहते हैं वो नहीं करेंगे तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं आएगा, कोई भी कंट्री है व्हाट्सोएवर है। तो आप का जो अभी वीजा आया है, उसमें ये बताइए कि क्या क्राउन जो मैडम है आपके सारा उसने हैंडल किया, काउंसलिंग भी आपको उन्होंने दी होगी, फाइल भी प्रिपरेशन उन्होंने की है, आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई होगी, तो क्या हमने या मैडम ने कोई आपको ऐसी भी कोई गारंटी वारंटी दी थी कि आपको हम 100% वीजा लगवा कर देंगे? नहीं सर, ऐसी कोई गारंटी नहीं दी थी। और सर मैंने बाकी कंसल्टेंट से बात करी थी, वो तो मुझे कह रहे थे कि मतलब 100% गारंटी है वीजा की। हाँ, हाँ, मतलब एडमिशन से पहले सब मतलब से उनसे बात करी थी मैंने हाँ, कि हाँ। हाँ मतलब हम आपको वीजा दिलवा देंगे 100%, पर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ज्योति मैडम, क्या वीजा की कोई गारंटी दे सकता है? बस जो आपका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, आपने भी 8-10 साल हो गए इस काम में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि किसी एम्बेसीज में गारंटी वारंटी होती है, ये शेंगन एम्बेसीज या यूएस कनाडा के अंदर? हेलो, हेलो, हेलो। सर गारंटी नहीं होती, हाँ, हाँ। तो स्टूडेंट प्रोफाइल प्लस उसका खुद का कॉन्फिडेंस कैसा है, वो इंटरव्यू में कैसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वीजा टोटली। चलो, अप्रिशिएट करता हूँ, आपने अपना जो अपना 8-10 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेन सबसे बड़ा है स्टूडेंट की प्रोफाइल, उसके ऊपर सारे कैलकुलेशंस हैं। तो अगर आपकी जगह कोई मेरे पास 50%, 55% वाला बच्चा होता जिसको इंग्लिश की कम्युनिकेशंस नहीं आती, तो उसको यहाँ वीजा मिलना नहीं था। तो अभी आप बताइए अपना, जस जी, क्या आपने आईएलटीएस भी किया था, आइलेट्स जिसको कहते हैं? नहीं नहीं सर, नहीं किया था। तो आप 12th कौन से बोर्ड से पास आउट हैं? तो सीबीएसई से। तो दूसरा, आप जो उस प्रोग्राम में वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो बैचलर्स इन कंप्यूटर सिस्टम। बैचलर इन कंप्यूटर सिस्टम। तो अभी मैं एक और चीज पूछूंगा कि अगर किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं है, आइलेट्स नहीं किया है, इवन कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि लटविया उसको वीजा देगा कि नहीं देगा? नहीं सर, नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं भी इंटरव्यू देने गया था थोड़ा नर्वस हो गया था। हम्म। बट वहाँ पे सर वो क्वेश्चंस मतलब ऐसा लगता है कि अब खत्म हो जाएंगे, पर वो पूछते जाते हैं जो अच्छा, मतलब अच्छा। एक्सपेक्ट भी नहीं होते। ठीक, फिर वो ठीक, ठीक। पूछते जाते हैं, फिर एंड में जब 5-6 मिनट होते हैं तब वो बंद करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या जनरल क्वेश्चन, क्योंकि एक ना मार्केट के अंदर बहुत बड़ा हुआ है बच्चों के माइंड में भी, पेरेंट्स के भी माइंड में भी, इवन मेरे पास बच्चा 6 बैंड 5.5 बैंड वाला भी आता है, उसके माइंड में ये हुआ रहता है कि सर इंटरव्यू के जहां पर इंटरव्यू ना हो उस कंट्री के अंदर डाला जाए। तो जो क्वेश्चन आम पूछे जाते हैं वहां पर स्टूडेंट से, वो क्या क्वेश्चन होते हैं? सर ये क्वेश्चंस होते हैं पहले तो कि मतलब वो आप क्या पढ़ने जा रहे हो। फिर आप जो मतलब कोर्स है उस कोर्स के बारे में पूछते हैं। हम्म, फिर मतलब जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है उनके बारे में पूछते हैं। और हम्म, फिर मतलब जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब आप कंट्री के बारे में क्या जानते हैं, हम्म। मतलब यहाँ का फेमस खाना क्या है, और मतलब और भी ऐसी बातें करते बच्चे को फंसा दें ताकि। ठीक है। बट अगर वहाँ पे सर कॉन्फिडेंस से बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 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 ठीक।
तो आपके ये इंटायर प्रोसेस को कितना टाइम लगा? जब एम्बेसीज में इंटरव्यू हो गई थी आपकी, इंटरव्यू के बाद एम्बेसीज ने कितना टाइम लिया? सर 1 वीक में आ गया था। 1 वीक में आफ्टर इंटरव्यू। तो अभी आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है लाटविया के ऊपर, इवन कंसल्टेंट की रिसर्च बहुत अच्छी की है, और इवन मुझे ये भी मालूम है आपने पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज के लिए जो पोस्ट वहां पर पहुंचने के बाद जो आपको दिक्कतें आनी है उसके ऊपर भी आपने काफी वर्कआउट अपना ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो आपको मालूम है जब बच्चे ने वहां पहुंच जाना है उसके बाद उसने क्या क्या करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जब वो लाटविया के अंदर पहुंचता है, कुछ उसके बारे में रिसर्च किया आपने? यहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने? हाँ सर, मतलब वहाँ पे अपन को एक आरपी कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट करके। ठीक है। तो उसके लिए मतलब अपन को अपना बैलेंस सर्टिफिकेट, जो प्रूफ ऑफ फंड्स है वो दिखाना पड़ता है, और बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट ओरिजिनल और सब। ठीक है। तो आपकी अकोमोडेशन का क्या हुआ? क्योंकि आज भी मैंने मेल पढ़ी थी, एक मेल मैडम आई है इनकी अकोमोडेशन के बारे में यूनिवर्सिटी से। जो इन्होंने बुक करने के लिए कहा था वो तो फुल हो गया, उन्होंने अलग एक और लोकेशन दी है तो उस पे मैंने मेल कर दिया है, तो देखो क्या रिवर्ट आता है। अल्टरनेटिव मतलब अकोमोडेशन की अवेलेबिलिटी है, अल्टरनेटिव उन्होंने बताई है, मेरे पास भी वो मेल आई थी। तो देखिए हर एक केस के ऊपर प्रॉपर मतलब तवज्जो दी जाती है, व्हाट्सएवर कहीं से भी मेल आए, बीइंग ए कंपनी डायरेक्टर मेरे पास हर एक मेल्स आइदर यूनिवर्सिटीज की कोई आ रही है, चाहे कोई एडमिशंस की आ रही है, चाहे किसी की रिजेक्शंस की आ रही है, सारी की सारी हम मेरे पास आती है ताकि हमें भी नॉलेज रहे कि किस बच्चे के साथ क्या क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप अनदर ऑफिसेज में क्या देखते हैं कि आपको कंपनी के डायरेक्टर नहीं मिलेंगे, वहां पे स्टाफ ही मिलेगा। तो बट मेरी फुल प्रेजेंस रहती है अपने हेड ऑफिस के अंदर भी। वैसे हमारे पास कॉम्पिटेंट स्टाफ भी है, जैसे ज्योति मैडम जैसे हैं, इनको 8-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको सजेस्ट कर सकती है। तो अभी जस्ट ये बताइए, ड्यूरिंग इंटायर जो हमने सर्विसेज दी हैं इसमें आपको कोई दिक्कत आई हो, जहां हमने 10,000 लेने के बाद जो 10,000 आप कह रहे ट्रांसफर किया था उसके बाद कोई हमने कोई बैड इंटेंशन रखी हो, कोई आपसे 2,000 रुपया निकालने की कोशिश की है, 5,000 रुपया निकालने की कोशिश की है, ऐसा कुछ हमारे स्टाफ ने किया हो आपके साथ? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। बस जो भी मतलब ऑफिशियल चार्ज, अपोस्टल के चार्ज होते हैं और जो भी एप्लीकेशन फीस होती है बस वो ट्रांसफर करती है, बाकी और कोई आपने चार्जेस के लिए नहीं बोला। तो बाकी जो व्हाट्सएवर फीस थी जो सेटलमेंट की थी वो भी आपने ट्रांसफर कर दिया है क्या? ये भी बताइए कि क्या इसके अंदर हमारी फुली ट्रांसपेरेंसी रहती है जहां हम आपसे किसी चीज को हाइड भी रखते हैं, आइदर आपके एडमिशंस के बारे में, आइदर आपने जो एम्बेसी के अंदर फाइल जमा करवानी है, आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाए हैं, जहां हमने आपने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हों, इसके बारे में भी बताइए। नहीं नहीं सर, आपने तो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखे, और मतलब जो भी बात से सीधा मतलब बताई थी। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ यहाँ एडमिशन नहीं होगा फिर भी जबरदस्ती उसमें एडमिशन कराया हुआ, ऐसा कुछ। मतलब जो बात थी सच बात थी सर, मतलब क्लियर बात। सारा कुछ ओपन था, कुछ हाइड तो नहीं था आपसे? हाँ ठीक। नहीं सर, कुछ नहीं था। तो अभी जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो जब आपने ये इंटायर, क्योंकि वी आर द कंसल्टेंट, हम तो सब स्टूडेंट को एक जैसा ही देखते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई फीडबैक मिले कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी टाइप की चीज को फेस करता है तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आपको क्या लगता है कि हमें जो स्टूडेंट वहां पर जाता है जहाँ इस टाइप की कोई चीज हो तो वहां पर हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? सर मतलब ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं सर। ठीक ठीक है, ठीक है। बारे में तो वीजा भी दिखाएंगे? हाँ सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू। तो एक और फीडबैक लेना चाहूंगा, जैसे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो वहां पर क्या है कि हम फीडबैक लेती हैं वो अपने एम्प्लॉय का। अगर आप बड़े बड़े होटल्स में जाएं या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएं, अगर किसी एम्प्लॉय को हमने टास्क दिया हुआ है तो उसका हम फीडबैक भी मांगती हैं बड़ी बड़ी कंपनी। उसी तरीके से आपसे हम फीडबैक भी लेना चाहेंगे अपने मैनेजर के बारे में, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली आपसे डिस्कस किया, सारा कुछ इनके थ्रू ही हुआ है, मेरा तो बीच में नहीं था। मैडम मुझसे जब हमारे कुछ स्टाफ से कभी कोई प्रॉब्लम आती तभी हमसे डिस्कस करते हैं। तो इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे जो इन्होंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की है? नहीं सर, ज्योति मैडम बहुत अच्छी थी। मतलब कभी कभार मुझे लगता था कि मैं परेशान कर देता हूँ, पर मतलब संडे कोई मैसेज कर देता था, रात को वर्किंग आवर्स के बाद ही करता, फिर भी मैम रिप्लाई करती थी, कभी रिप्लाई में लेट भी नहीं हुआ ऐसा कुछ। ठीक ठीक, मतलब अच्छे से बात करती थी, कोऑपरेट भी करती थी पूरा। चलो थैंक यू। तो ओवरऑल सर्विसेज कैसी रही? सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ठीक है सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया है और पब्लिक को भी जो आप चीज बताई है, हमारी पब्लिक को भी इसका काफी बेनिफिट मिलेगा। जो भी हमने जो डिस्कस की है, ये जो जूम मीटिंग्स रहती हैं
ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए रहती है, मैं कोई मोटिवेशन के लिए या मैं अपने कोई वीजा की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट बताएं, उसके बाद कोई ना कोई जो केस है उसको रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करें। तो आप दोनों को लास्टली थैंक्स है, आप लोग दोनों ने मुझे जो ये टाइम दिया है, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।